डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अगर हम पार्ट नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है जिसकी बेस 2 है। अब हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, कौन से वाले सिस्टम में, किस बेस वाले सिस्टम में, ऑक्टल और बेस 5 के साथ। तो डेफिनेटली हमें पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में और बेस 5 सिस्टम में। अब इसको सोल्व करने का मेथड वही है जो 3.1 के स्टार्ट में था कि हर डिजिट ने अपनी बेस के साथ मल्टीप्लाई होना है और नेक्स्ट डिजिट में उसने प्लस हो जाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। देन नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। देन नेक्स्ट डिजिट कौन सा लिखा हुआ है, अगेन 0, तो फिर से यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई 2। देन हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2। देन 1 के बाद फिर से 1 लिखा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2। एंड देन आगे अगर हम मूव करें तो 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय बेस 2 प्लस यहाँ पे फिर से 0 लिखा हुआ है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अगर हम लास्ट में देखें तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने के बाद हम इसके आप एक्सपोनेंट्स लगाएंगे। एक्सपोनेंट्स आपको पता है कि हम 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 एंड देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 का क्या मतलब है कि 2 ने अपने आप के साथ ही 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। तो हम यहाँ पे रफत में करके देखते हैं, 2 की पावर 7 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6 एंड देन लास्ट में 7। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और 64 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 128। और अगर यहाँ पे लिखा होगा 2 की पावर 6 विच मीन्स कि हम 2 को अपने आप के साथ ही 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 और 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। अब सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखा हो तो विच मीन्स कि हमने 2 को अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। सेम एज इट इज़ अगर 2 की पावर 4 लिखा होगा तो विच मीन्स कि हमने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, अपने आप के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। अगर 2 की पावर 3 हो विच मीन्स कि हमने 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप के साथ। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। और अगर 2 का स्केल लिखा हो तो आपको पता है 2 का स्केल क्या होता है, व्हाट इज़ द स्केल, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर 7 हमारे पास क्या है 128। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 128। उसके बाद देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 हमारे पास क्या है 64, तो 64 लिख लेंगे हम यहाँ पे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 वो हमारे पास क्या है 32, तो 32 यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 हमारे पास क्या है 16, तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे। देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। देन प्लस लास्ट में क्या सेकंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होगी सिंपल 2 एंड देन प्लस लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है नोट या 0। तो अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो एक्सपोनेंट उस डिजिट को, उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपली 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 1 को अगर हम 128 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्लस 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 1 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 0 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, देन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0
एंड देन 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब हमने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है, लेकिन कौन कौन सी वैल्यूज़ प्लस होंगी? 0 के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। अगर हम 128 में 16, 8 और 1 को आपस में प्लस करें, हम यहाँ पे रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 128 में हम प्लस करेंगे, किसे प्लस करेंगे? 16 को प्लस करेंगे, एंड देन 8 को प्लस करेंगे, एंड देन 1 को प्लस करेंगे। तो अगर हम 8, 6, 8 और 1 इनको अगर हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले हम 8 में 6 प्लस कर लेते हैं। तो 8 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। 14 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। 22 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23। 2 यहाँ पे कैरी। अब 2 + 1 3, 3 में 2 प्लस किए तो क्या आ गया हमारे पास? 5। और यहाँ पे 1 क्या है? एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया? 153। अब हमने 153 को किस में कन्वर्ट करना है? कि कौन सी वाली बेस वाले सिस्टम के साथ? ऑक्टल के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8। ऑक्टल मीन्स 8। अब 8 का टेबल हमने पढ़ना है कि 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए। 8 to the 16 ग्रेटर देन 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 1 the 8। और अगर हम 15 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 7। 7 के साथ अगर हम 3 अटैच करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 73। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो हमारे पास 73 आ जाए या 73 के सबसे करीब तरीन जो भी डिजिट होगा, जो भी वैल्यू होगी या वो आ जाए। तो 8 8 था 64, 8 9 था 72। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। 73 में से 72 माइनस किए तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा? 1। अब दोबारा से हम 8 का टेबल भरेंगे। 8 2 the 16। 19 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 3। अब 2 जो है वो लेस देन 8 है, विच मीन्स ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 153, एंड देन हम लिखेंगे 2। 2 के बाद हम लिखेंगे 3, और 3 के बाद हम क्या लिखेंगे? 1। अब इसको बेस क्या हम लोगों ने रखी थी? बेस 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेस 8। अब नेक्स्ट जो है हमने 153 को किसके साथ करना है? बेस 5 के वाले सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 153 to बेस 5, विच मीन्स कि हमने 153 का एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम अब हमने किसके साथ लेना है? बेस 5 के साथ लेना है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंपली 5। अब 5 का टेबल हम करेंगे कि हमारे पास 15 आ जाए या लेस देन 15 आ जाए। तो हमें पता है कि 5 × 3 क्या होगा? 15। पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट डिजिट या नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, विच इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, और रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा? 3। अब 5 का टेबल हम फिर से करेंगे। 5 6 the 30 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे दोबारा से हम लिखेंगे 5। अब 5 1 the 5, रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया? 1। अब 1 जो है आगे फर्दर 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, विच मीन्स कि अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? किस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से राइट एंड देन अपवर्ड। तो लेफ्ट वाला सबसे फर्स्ट वाला डिजिट क्या? 1, देन अगेन 1, और अगर हम अपवर्ड देखें तो 0 एंड देन 3। और यहाँ पे हमने बेस क्या रखी थी? बेस 5। तो यहाँ पे हम साथ क्या लिख देंगे? 5, विच विल बी आवर आंसर।